ज्ञानवापी सर्वे पर हमारी मां कवरेज आप देख रहे हैं। और अगर इस सर्वे की बात करें, इस सर्वे से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है कि ये अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। आज दूसरे दिन डीएम वाराणसी की गाड़ी पहुंची है गेट नंबर 4 पर और कभी भी सर्वे की टीम बाहर आ सकती है। वैसे भी 12 बजे तक का वक्त निर्धारित है कोर्ट के द्वारा और उसको उस वक्त तक पहुंचने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, इसलिए कभी भी टीम बाहर आ सकती है सर्वे की। डीएम वाराणसी की गाड़ी पहुंची है गेट नंबर 4 पर और कभी भी सर्वे करने गई टीम बाहर आ सकती है। चूंकि सर्वे को कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, डीएम की है, वाराणसी पुलिस की है, इसलिए डीएम की गाड़ी पहुंची है वहां पर गेट नंबर 4 पर और कभी भी सर्वे की टीम बाहर आ सकती है। आइए इस बारे में और ताजा अपडेट ले लेते हैं। वाराणसी चलते हैं और नीतीश पांडे इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नीतीश, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? राजन जी, इस वक्त मैं चौक थाने के पास मौजूद हूं और अभी का अपडेट आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर पहले यहां पे जिलाधिकारी वाराणसी की गाड़ी पहुंची है। जिलाधिकारी वाराणसी यहां पर पहुंचे हैं। आप देखिए, यहां पे आपको प्रयास करेंगे कि यहां से आपको वो गाड़ी दिखाने का भी प्रयास करें। विशेष यहाँ से देखिए, जैसे ही यहाँ से सड़क मुड़ती है वहीं पे उनकी गाड़ी खड़ी है। और आपको बता दूं कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है सर्वे की समाप्ति का। आज का जो सर्वे है इसकी समाप्ति का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही देर बाद जो सर्वे की टीम है वो बाहर आ सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ ही आज के सर्वे में कई रोचक बातें सामने आने वाली हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से बात कही जा रही है कि कई साक्ष्य मिटाने के प्रयास थे और उनको खोजा गया इसके साथ, और कई बातें सामने आई हैं। जो मस्जिद की जो दीवारें थी, मस्जिद के जो जहां पर नमाज पढ़ी जाती थी वहां पर की स्थिति क्या है, इसके साथ गुंबद की स्थिति क्या है, गुंबद के ऊपर की, खास तौर पे गुंबद का जो ऊपरी हिस्सा है वहां की स्थिति क्या है, इसे लेकर कई अहम जो तथ्य हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन तथ्यों को कल की तरफ जो जिस तरह से इशारों में बात कर रहे थे जो वादी पक्ष है उसको बताते हैं, या फिर ये जो बातें हैं वो कोर्ट को बताएंगे। ये सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। लेकिन अभी आपको अपडेट बता दूं कि कुछ ही देर में अब सर्वे की टीम प्रशासन की मौजूदगी में बाहर आ सकती है। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से सन्नाटा है और जिस तरह से प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, वो सब साफ तौर पे वो संकेत हैं कि कुछ ही देर में जो प्रशासन की टीम है उसके साथ सर्वे टीम बाहर आ सकती है। और जो हम आपको गाड़ी दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आप सामने देख सकते हैं जी, ये जो प्रशासन की गाड़ी है वो सामने आपको दिखाई दे रही होगी राजन जी। तो चौक थाने के पास वाली बैरिकेटिंग पर अब हलचल बढ़ने लगी है और थोड़ी ही देर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्वे की टीम बाहर आ सकती है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि एक असमंजस और है और वो असमंजस भी थोड़ी देर में दूर हो जाएगा कि आज सर्वे पूरा हुआ है या फिर कल भी इस सर्वे को किया जाएगा। तो एक असमंजस अभी कुछ ही देर में ये भी दूर हो जाएगा। राजन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें ये पीछे हम लोगों को देख पा रहे हैं नीतीश, पीछे लोगों को देख पा रहे हैं। क्या ये मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले हुए लोग हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है? राजेन जी, ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं ये सफाई कर्मी हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब ये जो लोग हैं जहाँ पर सर्वे की टीम अंदर है, ये लोग जाएंगे जो रास्ते में है, ये लोग रोजाना सफाई कर्मी हैं, रोजाना ये जाते हैं। इस सर्वे से जुड़े हुए इन लोगों का कोई तो मतलब नहीं। लेकिन जो अभी की स्थिति आपको बताऊं, जो चहलकदमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो प्रशासनिक टीम है वो फिर से अलर्ट पर है। और अब जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि काउंटडाउन शुरू है, कुछ ही क्षण, कुछ ही समय और शेष रह गया है। ठीक है नीतीश, आप कह रहे हैं कि कुछ ही इंतजार हो रहा है कि सर्वे की टीम कब बाहर आए और इसीलिए कब अधिकारियों के साथ जो और प्रशासन की टीम अलर्ट पर दिखाई दे रही है। नीतीश, आप निगाह बना के रखें। नीतीश, आप निगाह बना के रखें और ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें साथ में। ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम अब कभी भी बाहर आ सकती है, उसका काउंटडाउन चल रहा है। डीएम की गाड़ी पहुंच गई है गेट नंबर 4 पर और आज पहली मंजिल पर सर्वे हुआ है। किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, किसी भी क्षण, और सर्वे की टीम बाहर आ सकती है। गुंबद और छत पर भी वीडियोग्राफी हुई है। जो कठिनतम जो सर्वे का काम था वो बताया जा रहा है कि संपन्न हुआ है और अब कभी भी टीम बाहर आ सकती है। ये ताजा अपडेट इस वक्त की। गुंबद का सर्वे होने की भी बात है। 5 तस्वीरें आज की सारी कहानी बता रही हैं सर्वे की। ये देखिए आप, दूसरा दिन है आज सर्वे को लेकर। सुरक्षा आप देख लीजिए और परिसर में आज ज्यादा श्रद्धालु दिखाई दिए। आज भक्ति की धुन बजी, देशभक्ति की धुन बजी वहां पर। 1863 की तस्वीरें वायरल हो गई हैं, जिसमें मस्जिद की जगह पर कुआं होने का दावा है। 1863 की तस्वीरें बताई जा रही हैं और ये भी आज पब्लिक डोमेन में आ गई। तो ज्ञानवापी में सर्वे का दूसरा दिन है आज और सर्वे किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट
अब समाप्त हो सकता है। प्रशासन वहां पर अलर्ट पर आ गया है। सर्वे करने गई टीम अब किसी भी वक्त कैंपस से बाहर आ सकती है, प्रेमाइसिस से बाहर निकल सकती है। सुरक्षा व्यापक है, पुख्ता है। आज ज्यादा श्रद्धालु नजर आए परिसर में और देशभक्ति की धुन बजते हुए भी दिखाई दी। लगातार हमारे संवाददाता इन सारी गतिविधियों पर वहां पर नजर रखे हुए हैं और नीतीश ने अभी बताया कि कैसे प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। नीतीश, इस वक्त ताजा जानकारी क्या है, ताजा तस्वीर क्या है? राजेंद्र जी, अभी मैं सर्वे के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज जो सर्वे हुआ है वो मंदिर में जो ज्ञानवापी परिसर के बाहर जो बड़े नंदी मौजूद है उनका सर्वे हुआ है। इसके साथ ही जो सर्वे की टीम है जब यहाँ पर मंदिर में पहुँची है तो इसके साथ ही मंदिर के किनारे किनारे का हिस्सा, अगर बात करें ज्ञानवापी परिसर के किनारे किनारे का हिस्सा, गुम्बद का हिस्सा, इसका सर्वे हुआ। और जिन सफाई कर्मियों के बारे में आप पूछ रहे थे उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि सूचना ये है कि ये सफाई कर्मी उस जगह पर पहुंचे हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि लगातार एक और तहखाना जिसे कमरा कह रहे थे वहां पर ज्यादा मिट्टी का मलबा मौजूद था और उस मिट्टी के मलबे को यहां इन लोगों के माध्यम से सफाई कराई जाएगी और इसके बाद उस मिट्टी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो अभी का अपडेट मैं आपको बता दूं कि तीन बिंदुओं पर, पहला जो पुराने बड़े नंदी हैं उनका सर्वे और इसके साथ ही गुंबद का सर्वे और एक जो कमरा जिसे तहखाना हम कह रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि कमर से ज़्यादा मिट्टी मौजूद है, उस मिट्टी के ढेर को कैसे सैंपलिंग की जाए, इसके लिए इन सफाई कर्मियों का जो कुछ ही देर पहले आपने पूछा था कि वो लोग पीछे कौन मौजूद हैं, तो उन सफाई कर्मियों को वहाँ बुलाया गया है और थोड़ी देर में जो मिट्टी ढेर वहां पर था उसकी भी सैंपलिंग की जा रही है। तो अब देखना यह होगा कि जो लोग बाहर आते हैं वो इन तथ्यों को लेकर कौन सी नई जानकारी देते हैं। राजेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि इंतजार करना होगा कि जो लोग बाहर आते हैं वो क्या नई जानकारी देते हैं और ये सफाई कर्मी क्या कर रहे थे ये भी आपने स्पष्ट किया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीरेश के पास चलते हैं, वो भी लगातार सारी मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं और वीरेश, हम देख रहे हैं कि कोई ताजा अपडेट शायद आप पढ़ रहे हैं। बड़ी खबर, आज का सर्वे खत्म। ये देखिए आप, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। आज का सर्वे खत्म, आज का सर्वे का काम समाप्त। दूसरा दिन था, आज का सर्वे का काम समाप्त ज्ञानवापी में। बड़ी खबर। और सारे पक्षों को एक साथ बैठाया गया है। कुछ कार्य वहां पर किए जा रहे हैं सर्वे समाप्त होने के बाद से। कुछ कार्यालयीय जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया जा रहा है। दोनों पक्षों को बैठाया गया है। प्रशासन भी वहां पर है, जिलाधिकारी की गाड़ी वहां पर है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। तो जिलाधिकारी स्वयं वहां पर हैं और चूंकि वो प्रशासन के मुखिया हैं इसलिए वो वहां पर उनको रहना बहुत स्वाभाविक है। वीरेश पांडे के पास चलेंगे, वीरेश से जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है। वीरेश, कार्यवाही है वो ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और अब नोटिंग का काम किया जा रहा है। पक्ष विपक्ष, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, वादी प्रतिवादी, सारे वकीलों को बैठाकर और जो वीडियोग्राफी की टीम थी उनको बैठाकर अब नोटिंग का काम किया जा रहा है और कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को चिप सौंप दी गई है। वीडियोग्राफी की चिप सौंप दी गई है, स्टील फोटोग्राफी की चिप सौंप दी गई है और वो सारे सर्वे के दरमियान मिले हुए जो फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं, जो तस्वीरें हैं, उन सबको लिखा जा रहा है, एक एक जगह संग्रह किया जा रहा है और वो हवाले होगा अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर को, जैसा कि वीडियोग्राफी और स्टील फोटोग्राफी का चिप हैंडओवर किया जा चुका है। और ये बैठक ले रहे हैं यहाँ के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, सतीश गणेश और कौशल राज शर्मा। जी हाँ, ये यहाँ के प्रशासनिक उच्चाधिकारी हैं, उनके साथ सभी पक्षों की बैठक। मोहम्मद मोइन, ये जो नोटिंग का काम चल रहा है, कल भी 11:30 बजे जो सर्वे का काम था वो खत्म हो गया था और यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। नोटिंग का काम चल रहा था, आज भी शुरू हो। जी बिल्कुल, नोटिंग का काम शुरू हो गया है और उसमें सबसे पहले वो लिखा जा रहा है कि आज किन किन जगहों का सर्वे किया गया, क्या क्या किया गया और जो प्रमुख पक्षकार हैं लोग, उन सबके दस्तखत भी लिए जाएंगे ताकि उनकी सहमति हो जाए। कल को वो कोर्ट में जाने के बाद वो मुकर ना सकें, वो ये ना कह सकें कि नहीं मेरी मौजूदगी में ये चीज़ तो हुई नहीं थी। तो एक ड्राफ्ट तैयार करके सारे लोगों के दस्तखत लिए जा रहे हैं और इस प्रक्रिया के पूरे में मुझे लगता है कि 12 बजे तस्वीर साफ हो पाएगी कि सर्वे पूरा हो पाया या कल भी जारी रहेगा। लेकिन आज जो सर्वे का काम था मोटे तौर पर पूरा हो गया। सिर्फ कागजी कार्रवाई, जो कागजी प्रक्रिया होती है,
वो संपन्न कराई जा रही है। एक ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद सभी लोगों के दस्तखत उस पर लिए जाएंगे, ताकि जब कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए तो कोई भी पक्ष इससे मुकरने ना पाए कि नहीं, हमारी मौजूदगी में ऐसा नहीं हुआ था। उनका दस्तखत जो है वो सबूत के तौर पर रहे। निश्चित रूप से पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी हो सके, उस पर मुहर लग सके, हस्ताक्षर हो, कोई मुकर ना सके, इसलिए ये सारी कार्यवाही की जा रही है। जी जी। जो आज की जो कार्यवाही थी सर्वे की, वो खत्म हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। कल भी 11:30 बजे खत्म हो गई थी। उसके बाद से नोटिंग का काम, हस्ताक्षर का काम, दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत करने का काम, शांति सौहार्द बनाए रखने का काम, इसकी अपील प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, और जो उनका गिला शिकवा है एक दूसरे से। और खास बात आपको राजेंद्र और बता दूं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज आधा दर्जन, जी हाँ, 6 बार बाधित हुआ है काम। टोटल 6 बार 8:10 पर जब सर्वे का काम शुरू हुआ, उसको लेकर 11:30 बजे तक जो सर्वे का काम चला है, कभी सीढ़ी को लेकर, कभी सुरंग को लेकर, कभी सांप को लेकर, कभी विषधारी जो जीव जंतु हैं उनको लेकर, और कभी कभी आपसी तू मैं को लेकर, कभी वो मोइन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताया था, जिस पर सबसे ज्यादा लगभग 25 मिनट तक व्यवधान रहा, वो वाकया था वो पेंट को। जी बिल्कुल, जो मस्जिद की पहली मंजिल है जहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं, उसका जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर पेश इमाम बैठते हैं, और वहीं से वो जो मजलिस पूरी होती है जिसको संबोधित करते हैं, वो जगह था। वो पूरे जो मुगल कालीन पत्थरों से वो पूरा हिस्सा बनाया गया है, लेकिन उस हिस्से में कई जगह पर वो सफ़ेद पेंट किया गया था और वो पेंट साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा था। तो जो वादी पक्ष था या जो हिंदू पक्ष था, उसकी आपत्ति इसी बात को थी कि आखिरकार यहाँ पर क्यों पेंट किया गया, और कुछ हिस्से में, कुछ टुकड़े में ही पेंट क्यों किया गया। इस पर इंतजामिया कमेटी के लोगों ने विरोध जताया, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने इस मामले में दखल दिया। उन्होंने कहा मैंने इस हिस्से की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करा ली है, और जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसमें इस बात का जिक्र होगा कि अंदरूनी हिस्से में जो कि पूरा ग्रे कलर के पत्थरों से पूरी इमारत तैयार है, उसमें कुछ जगहों पर सफेद पेंट किया गया है। सफेद पेंट क्यों किया गया, इस बारे में जो इंतजामिया कमेटी के लोग 25 मिनट तक इसके लिए तू मैं हुआ, बहुत व्यवधान हुआ। इसके लिए पंचायत करनी पड़ी, सतीश गणेश को, मंडलायुक्त को, जिलाधिकारी को समझाना पड़ा, बुझाना पड़ा, शांत करना पड़ा, और यह भी कहना पड़ा कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा की नजर है, शांतिपूर्ण तरीके से काम होने दीजिए, सौहार्दपूर्ण तरीके से काम होने दीजिए, सर्वे होने दीजिए। कोर्ट का आदेश है, रिपोर्ट सौंपनी है, 17 तारीख आखिरी तारीख है, इसलिए सब काम करेंगे, नियम के दायरे में करेंगे, पूरी तरीके से कानून के दायरे में करेंगे, कोर्ट के दायरे में करेंगे, प्रशासन के दायरे में करेंगे, लेकिन नाजायज हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। कल जो व्यवधान था वो इतना नहीं हुआ था, कल का व्यवधान 2-3 बार व्यवधान हुआ था, बाधित हुई थी, लेकिन आज आधा दर्जन यानी 6 बार, और एक बार तो 25 मिनट तक कार्यवाही स्थगित रही, और उसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जाए, और जो सवाल उठाया गया वो सवाल वाजिब था कि अगर कोई पूरी एक इमारत है, ग्रे कलर के पत्थरों से बनी हुई है, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर वो पूरी जगह जो है वो उस पर पुताई कर दी जाती, पेंटिंग कर दी जाती, तो समझ में आता। नीचे के कुछ हिस्सों में ही पेंटिंग की गई, कुछ हिस्से में की गई, कुछ छोड़ दिया गया, फिर कुछ हिस्से में की गई, फिर इस तरह का यानी जो आप बता रहे हो पेंटिंग की गई, तो ये कहीं ना कहीं कोई इसमें घालमेल कर रहा है क्या, खेला कर रहा है क्या? अब देखिए, इसके पीछे क्या मंशा है, किसने ये कराया, किस मंशा के साथ कराया, उसकी नीयत क्या रही होगी, इस बारे में सही जानकारी तो वही दे सकता है। लेकिन इस तस्वीरों को देखकर किसी के मन में भी सवाल उठ सकते हैं। और जब कल मैं मस्जिद में गया, परसों मैं मस्जिद में गया, तो मेरी भी निगाह अंदर जाते ही इसी चीज़ पर पड़ी। मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि आखिरकार जब पूरी की पूरी इमारत ग्रे कलर के पत्थरों से है, तो सिर्फ कुछ जगहों पर सफ़ेद रंग से पेंट क्यों किया गया है। अच्छा, पेंट करने देखने से भी साफ लग रहा था कि उसे कारीगर ने नहीं किया है, यानी ब्रश चलाए जाने के जो निशान है वो साफ तौर पर झलक रहे थे, यानी किसी अनाड़ी शख्स ने, किसी आम आदमी ने वो पेंट किया हुआ है। ऐसे में जब सर्वे होना था, सर्वे से ठीक पहले पेंट किसने किया, किस मकसद से किया, सवाल उठना लाजमी है। और इस पर जो ऑब्जेक्शन किया गया वो ऑब्जेक्शन भी कतई गलत नहीं था, और यही वजह है कि कोर्ट कमिश्नर को इस मामले में दखल देना पड़ा। वादी पक्ष ने तो बहुत आर्गुमेंट किया, बहुत ज्यादा तर्क किया, बहुत तलखी थी, और कमिश्नर से भी कहा, सतीश गणेश से भी उन्होंने कहा कि ये सब बर्दाश्त
नहीं होगा और जो चीजें हैं वो ठीक होनी चाहिए। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे जो यहाँ नियम सम्मत है उसी तरह से काम करेंगे। 25 मिनट तक विवाद रहा, लगभग 25 मिनट बहुत होता है। जी बिल्कुल, कोर्ट कमिश्नर को बाद में दखल देना पड़ा, उन्हें सभी पक्षों को ये समझाना पड़ा कि ये जिस हिस्से को लेकर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, जिस हिस्से को लेकर विवाद किया जा रहा है, उस हिस्से पर जो है उसकी वीडियोग्राफी की गई है, उसकी फोटोग्राफी की गई है और जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, सर्वे का ड्राफ्ट, सर्वे के ड्राफ्ट में भी इस चीज़ का जिक्र किया जाएगा। अदालत को भी इस चीज़ से अवगत कराया जाएगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी कि अंदरूनी हिस्से में पत्थर में कुछ कुछ जगहों पर पेंट किया गया था। क्या पेंट सामान्य एक प्रक्रिया थी? 25 मिनट तक अवरोध रहा, कुछ ऐसा था 25 मिनट तक अवरोध रहा। वीरेश, ये आप दोनों की बात से जाहिर हो गया है और 25 मिनट वाला सबसे बड़ा अवरोध था। इसके अलावे भी 5 और थे। कुल 6 बार आज व्यवधान उत्पन्न हुआ और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके लिए पुलिस कमिश्नर को, डीएम को और जो एडवोकेट कमिश्नर है उन सबको बीच में आके पंचायत करनी पड़ी, समझाना पड़ा दोनों ही पक्षों को और तब जाकर सर्वे आगे बढ़ पाया। और बड़ी खबर यह है कि सर्वे समाप्त हो गया है, नोटिंग का काम चल रहा है दोनों पक्षों की मौजूदगी में। प्रशासन के बड़े अधिकारी वहां पर है, जिलाधिकारी की गाड़ी वहां पर है, इसका मतलब जिलाधिकारी भी वहां पर मौजूद है। आज का सर्वे खत्म है, कभी भी सर्वे करने वाली टीम बाहर आ सकती है और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या आज का जो सर्वे हुआ है इसके साथ ही सर्वे समाप्त हो गया या कल भी और सर्वे होगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम पक्षों को एक साथ बैठाया गया है और उसकी नोटिंग का काम जारी है और इसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में तमाम चीजें सामने रखी जा रही हैं, नोट किया जा रहा है, सबके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि इन लोगों की मौजूदगी में ये कार्य संपन्न हुए। नीतीश और पांडे और वीरेश पांडे हमारे दो सहयोगी लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वाराणसी के सर्वे के बारे में, ज्ञानवापी के सर्वे के बारे में। नीतीश के पास पहले चलेंगे। नीतीश, क्या जानकारी आपके पास ताजा? राजेंद्र जी, अगर ताज़ा जानकारी की बात करो तो अभी की जो जानकारी है ये संभावना जताई जा रही है कि आज सर्वे पूरा हो सकता है। जिस तरह से आज के बजाय कल की बात कही जा रही थी कि अगर आज सर्वे पूरा नहीं होता तो कल भी सर्वे किया जा सकता है, तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। हालांकि पुष्ट नहीं है, अभी मैं पुष्ट नहीं कहूँगा, लेकिन कल सर्वे नहीं हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि आज सर्वे का काम पूरा किया जा सकता है। ये आपको बता दूं कि जो बड़े नंदी हैं उनका सर्वे हो चुका है, इसके साथ ही जो तहखाने हैं उनका सर्वे हो चुका है और इसके साथ ही अगर बात करें तो मस्जिद के ऊपरी हिस्से का, गुंबद का सभी सर्वे अभी तक हो गए, दीवार का भी सर्वे हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि सर्वे का काम अब पूरा हो गया है। लेकिन जब सर्वे की टीम बाहर आएगी तो वो ये स्पष्ट करेगी कि और सर्वे की टीम कब तक बाहर आ सकती है? कुछ मिनट हो चुके हैं नीतीश, क्या बैठक को शुरू हुए, कितना टाइम लग सकता है वहां पे? राजेंद्र जी अभी थोड़ा समय और है और बल्कि ये कहिए कि कुछ ही क्षण अभी बाकी हैं और आपको हम हलचल भी दिखा दें। विशेष तरह उधर अपने कैमरे को घुमाएं और देखिए यहाँ पर जिस तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब सर्वे की टीम पहले बाहर आएगी तो पहले सर्वे की टीम नहीं, पहले प्रशासनिक अधिकारी बाहर आएंगे। जिलाधिकारी की गाड़ी बाहर आई तो वही संकेत होगा कि उसके कुछ ही क्षणों बाद सर्वे की जो टीम है वो भी बाहर निकलेगी। तो अब थोड़ा ही समय और शेष रह गया। आप देखिए यहाँ पर चहलकदमी बढ़ने लगी है, ये जो सुरक्षाकर्मी है आगे जाते हुए और थोड़ी देर में इन्हीं की अभिरक्षा में, इन्हीं के सुरक्षा के नीचे जो सर्वे की टीम है, जो वादी प्रतिवादीगण हैं, उन सबको यहाँ इसी बैरिकेटिंग के इस पार लाया जाएगा। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से एबीपी गंगा के पास खबर है कि आज सर्वे का काम पूरा किया जा सकता है और इसके साथ ही जिस तरह से 17 तारीख से पहले या फिर 17 तारीख तक जिस तरह से पूरे सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट पे जमा करनी थी, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट के तौर पर जी ठीक है। नीतीश, आप नजर बना के रखिए। वीरेश, आपके पास भी लौटेंगे, आपके पास भी आएंगे और आपसे भी जानेंगे कि आपके पास क्या जानकारी है।